अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत ट्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। कुछ ख़वातीनों से मिस्टेक हो जाती है कि कमीज़ में स्टिचिंग अलाउंस नहीं रखती, साइड वाला भूल जाती हैं तो कटिंग कर देती हैं। एक स्टूडेंट्स ने कटिंग की है कमीज़, जैसा कि ये मार्किंग की है, इस मार्किंग स्टिचिंग लाइन के आगे कटिंग करनी थी तो इन्होंने इसी के ऊपर ही कटिंग कर दी है। तो अब हमने इसका इलाज क्या किया है, ये डोरी पाइपिंग जो है इसके ज़रिए, यानी डोरी पाइपिंग डबल होगी, यानी फ्रंट पर भी बैक पर भी डोरी पाइपिंग लगाने के बाद फिर ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। इसके नीचे एक इसका अस्तर पट्टी रख देंगे, थोड़ा सा स्पेस हल्का सा नज़र आएगा तो ये रिकवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये डोरी पाइपिंग है, हमने इस जगह पे यानी इसके अंदर 1 cm का फासला रख के, ये 1 से भी थोड़ा कम कर लें, आधा cm, तो ये इसी तरह से ये आखिर तक लेके जाएंगे, इधर तक। इसी तरह बैक पर भी चारों को इसी तरह लगाना है आपने। इस पाइपिंग को ऊपर उठा उठा के आप देखते जाएं। डोरी पाइपिंग जब भी लगाना हो खींचना नहीं होता, खींचेंगे तो वो चूनट और झोल आ जाएगा। डोरी पाइपिंग के लिए सिंगल बूट हमने फिट कर दिया है। डोरी पाइपिंग जब भी आप लगाएं तो सिंगल बूट की मदद से लगाना है। अब ये देखिए, ये 1 cm का फासला बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर आप नीचे भी पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर इधर कटिंग करना चाहते हैं तो इधर भी कट कर सकते हैं। इधर अगर लगाना है तो इस तरह घुमाना पड़ेगा आपको, ये इस तरह से, इस तरह घुमा के फिर आप इस तरह चले आए। अब जितना ये स्पेस आ रहा है उसके बराबर स्पेस आपने अगला देना है। इसको भी इस तरह से टर्निंग देनी है, फोल्डिंग करना है। पर खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीला ढीला। अब जैसा कि फ्रंट के एक तरफ से हमने लगा दिया है ये मुकम्मल, अब इसी तरह बैक पर भी लगा देना है। फिर आपने यूं पलटाना है। अब जितना चौक रखेंगे फिर दूसरा चौक उसके साथ मिलाएंगे। अब जैसा कि हमने डोरी पाइपिंग स्टिचिंग कर दी है, इसके साथ साथ अब हम इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये पाइपिंग बैठ जाए अपनी जगह पर। ये हमने चारों तरफ प्रेस कर दिया है, क्योंकि ये मिस्टेक की वजह से हमने चारों तरफ से पाइपिंग को खूबसूरती भी और जो है मिस्टेक हुई थी उसको भी छुपाना है, क्योंकि अब दूसरी जो बैक है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत बन चुकी है। इसी तरह बैक को भी प्रेस कर लेना है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को आयरन कर दिए, ये पाइपिंग बना दी है। इसको भी, ये फ्रंट है और ये बैक है। इसका जो चौक वाला एरिया था उधर हमने अभी डॉट लगा लेना है कि हमें मालूम हो जाए चौक कहाँ से कहाँ तक रखना है। चौक वाला एरिया ये था, टूक लगा हुआ है ये वाला, इसको हम वाजे कर लेते हैं इधर। अभी इसी तरह से
इधर भी डॉट लगा लेते हैं। ये हमें मालूम हो जाएगा कि ये जगह चाक है। अब इसके नीचे पीस रख के हम सिलाई करते हैं। आइए मशीन पर। अब एक पीस हमने इस तरह का ले लेना है, इसको यूं ऐसे सिलाई लगा के इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा कर लेना है, नहीं तो धागों वाली साइड छुपाने के लिए आपने यूं ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब इस पट्टी को हमने इस चाक तक, ये बंद साइड से ऐसे रखना है इस जगह तक और सिलाई लगानी है। अब इसको आपने यूं ऐसे फोल्ड करना है और जो बैक एरिया है उसको आपने इसके साथ मिलाना है। हल्का सा फासला रखना है आपने। चलो ये देखिए कि जो मिस्टेक थी वो दूर हो चुकी है। अब इस तरह से ये साइड चाक भी बन चुका है। और कमीज़ की फिटिंग भी बेहतरीन नॉर्मल हो चुकी है जो इसकी थी। अब बाजू लगाना और शोल्डर ज्वाइन करना बाकी मेन काम आपने देखा हुआ है पिछली वीडियोस में। तो अगर स्टिचिंग अलाउंस आपने नहीं रखा हुआ, भूल के कट कर दिया है, तो उसका इलाज ये है, डबल पैपिंग लगाने के बाद नीचे आपने पीस लगा देना है, तो ये बन चुका है। तो इस मिशन को जारी रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.